आप सभी कैसे हो? मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल की सैलरी के बारे में कि आरपीएफ कांस्टेबल की सैलरी कितने मिलेगी। जैसे अभी भर्ती चल रही है, आप सभी को पता है आरपीएफ कांस्टेबल की, क्योंकि अभी एग्जाम एसआई का तो एग्जाम हो गया है, अभी कांस्टेबल का एग्जाम बाकी है। तो अब जब कांस्टेबल के एग्जाम की पूरी प्रक्रिया के बाद जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी उसके बारे में बात करेंगे। और कौन कौन से भत्ते मिलते हैं आरपीएफ कांस्टेबल में, क्या क्या भत्ता है, कहाँ करने पर ड्यूटी कितनी मिलती है, सैलरी कितनी मिलती है, कैसी कैसी ड्यूटी होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। और वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो हमारी इंस्टा आईडी की लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां पे जाके हमसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है जहाँ, वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां पे जाके जुड़ जाएं। क्योंकि कोई भी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आती है तो हम ग्रुप में डाल देते हैं, क्योंकि छोटी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो नहीं बना सकते, इसलिए ग्रुप में डाल दी जाती है। ठीक है। तो हम बात करें आरपीएफ कांस्टेबल की, तो आप सभी को पता है आरपीएफ कांस्टेबल एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। तो जो भी जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है उनमें वेतन हाई फाई होगी। हाई फाई का मतलब वेतन स्टेट पुलिस या स्टेट की गवर्नमेंट से ज्यादा वेतन सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। एक चीज और फायदा होता है कि इसमें आरपीएफ कांस्टेबल में आपकी 12 के अलावा 13 महीने की आपको वेतन मिलेगी। ये चीज है क्योंकि 13वें महीने की वेतन आपको मार्च के समथिंग मिलती है, जिसमें बेसिक पे प्लस डीए ही मिलता है अकेला, और अदर अलाउंस नहीं मिलते हैं। तो ये फायदा हो जाता है। और कई सारी चीजें होती हैं, अलग अलग फायदे होती हैं, हर जॉब के अलग अलग फायदे हैं। तो हम बताएं तो आरपीएफ कांस्टेबल कितने लेवल कौन से है, लेवल 3 में आता है। लेवल 3 में आरपीएफ कांस्टेबल आता है। अगर हम वही बेसिक पे की बात करें तो कहाँ से कहाँ होता है, तो बेसिक पे होता है 21,700 से लेके 69,100 तक। 21,700 से 69,100 तक बेसिक पे, यानी जब शुरुआत में आप ज्वाइनिंग करोगे तो आपका बेसिक पे 21,700 से शुरू होगा। ये चीज है। हर साल एक इंक्रीमेंट लग जाता है। कई सारे व्यक्तियों की जुलाई में लगते हैं, कई सारे व्यक्तियों की जनवरी में। अब जब भी आप चाहें वो लगवा सकते हैं कि जुलाई में हमारा इंक्रीमेंट लगाना है कि जनवरी में, वो आपके ऑफिस के ऊपर डिपेंड है, आप जब चाहें लगवाएं। तो अब जितने भी बेसिक पे है, बेसिक पे के ऊपर टोटल अलाउंस मिलते हैं। जैसे अभी पता है महंगाई भत्ता है, तो महंगाई भत्ता भी बेसिक पे के ऊपर चलेगा। कई सारे आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि अभी 3% बढ़ा के 53% कर दिया गया है महंगाई भत्ता। बढ़ा के 53% का मतलब है 21,700 अगर आपका बेसिक पे है तो उसका 53% आपकी मतलब की सैलरी में जुड़ेगा। ये चीज होती है। तो हर सारी चीजें क्या होती हैं आपकी बेसिक पे के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो आप शुरू करें कौन कौन से भत्ते हैं मिलते हैं क्या बेसिक पे। तो जैसे हमने बताया बेसिक पे कितना है 21,700, जब ज्वाइन करोगे तो बेसिक पे कितना होगा 21,700 होगा कांस्टेबल का बेसिक पे। हम बात करें डीए, डीए का मतलब डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस का मतलब महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता वर्तमान में 53% चल रहा है, तो वो कितना मिलेगा 53%, एंड 21,700 का आप 53% निकालोगे भी कितना आ जाएगा 11,501। 53% आ जाएगा डीए। ठीक है। अब बात करें एचआरए की, तो भाई एचआरए अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है जो भी है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का एचआरए डिवाइडेड है तीन तीन प्रकार की सिटियों में डिवाइड है कि सबसे लोएस्ट सिटी, सबसे लोएस्ट सिटी का मतलब सबसे सस्ती वाली सिटी का एचआरए, उससे महंगी वाली सिटी का एचआरए, और सबसे महंगी वाली सिटी का। तो हम इसमें सबसे महंगी वाली सिटी का जोड़ेंगे, यानी एबीसी या एक्स वाई जेड, इन तीनों कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। तो हम एक्स वाली सिटी का बताएं तो 30%, सबसे महंगे वाली सिटी में कितना चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का एचआरए 30% चल रहा है। तो अगर हम 30% एचआरए जोड़े तो 30% एचआरए कितना हो जाएगा 21,700 का 6510 रुपए एचआरए हो जाएगा। ठीक है। और आगे बात करें ट्रेवलिंग अलाउंस, टीए या टीपीटी कर लीजिए, ट्रेवलिंग अलाउंस या टीए, तो ये कितना मिल रहा है 1500। देखो भाई ये हर महीने घटता बढ़ता रहता है, ये फिक्सेशन नहीं है। एक व्यक्ति की वो है क्या बोलते हैं स्लिप है, पे स्लिप है उसकी है, तो 1500 रुपए टी है। कई व्यक्तियों के 3,000 भी होंगे, 3500 भी होगा, कई 1,000 रुपए होगा। ठीक है। ये चीज है क्योंकि जैसी आपकी ड्यूटी होगी उस हिसाब से आप टीए मिलेगा। इसमें क्या होता है आरपीएफ में कि आप 8 किलोमीटर से बाहर ज्यादा स्टेशन से, आपका जहां पर स्टेशन है पोस्टिंग है वहां पे 8 किलोमीटर से अगर दूर जा रहे हैं आप ड्यूटी करने के, वहां पर आपको किलोमीटर के हिसाब से आपको क्या मिल जाता है पर डे का टीए मिल जाता है। तो वो चीज है। इनका महीने भर का कितना बना है 1500 रुपए टीए बना है। ठीक है। अब मैचिंग अलाउंस कितना है 2935 रुपए मैचिंग अलाउंस। अगर राशन मनी की बात करें तो महीने भर की राशन मनी कितनी है 3821 रुपए राशन मनी है। ये कितने होगा टोटल अलाउंसेस हो गए। ठीक है। तो इनको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, ग्रॉस सैलरी बनेगी 47,967 रुपए। यानी आपकी टोटल सैलरी कितनी बननी है 47,967 रुपए टोटल सैलरी बननी है। ये तो आपकी ग्रॉस सैलरी। अब इसमें से डिडक्शन होगा, डिडक्शन मतलब कटौती होगी। कटौती होगी क्या क्या कटौती होगी, कई सारी जगह अलग अलग कटौती होती है। एक दो बताए डिडक्शन में क्या है एनपीएस। एनपीएस क्या है, एनपीएस कटता है बेसिक पे प्लस डीए का 10%, यानी बेसिक पे प्लस डीए को जोड़ोगे 21,700 प्लस 11,500 को जोड़ोगे तो 33,200 आएगा, यानी
3320 एनपीएस कटेगा आपका 10%, ठीक है। और दूसरा इंश्योरेंस, एक इंश्योरेंस होता है 30 रुपए का, तो 30 रुपए कितने कटे, किसके कटेंगे, इंश्योरेंस के आपके 30 रुपए कटेंगे। तो यानी टोटल डिडक्शन कितना हो जाएगा आपका, अगर जोड़ोगे तो 3320 प्लस 30 यानी 3335 रुपए आपका टोटल, 3350 रुपए आपका टोटल डिडक्शन हो जाएगा। इतनी कटौती हुई। आपकी ग्रॉस सैलरी बननी थी 47,967 रुपए और डिडक्शन कितना हो रहा है, 3350 रुपए डिडक्शन हो रहा है। अगर हम वही बात करें किसकी, इन हैंड सैलरी की, कि आपकी इन हैंड सैलरी कितनी आएगी, अकाउंट में आपकी कितनी क्रेडिट होगी सैलरी, तो इन हैंड सैलरी का मतलब है, इन हैंड सैलरी इक्वल टू होता है कि ग्रॉस सैलरी माइनस डिडक्शन, यानी ग्रॉस सैलरी में से डिडक्शन यानी कटौती घटा दीजिए तो आपकी इन हैंड सैलरी आ जाएगी। अब ग्रॉस सैलरी कितनी बन रही थी, 47,967 रुपए ग्रॉस सैलरी बन रही थी, जिसमें से आपको डिडक्शन घटाना था 3350 रुपए, आपको डिडक्शन घटाना था। अब डिडक्शन घटाइए तो कितना बचेगा, 47,967 में से 3350 रुपए घटेंगे तो कितना आ जाएगा, 44,617 रुपए आपका इन हैंड सैलरी आ जाएगी। तो आपकी इन हैंड सैलरी ज्वाइनिंग के टाइम पे आएगी 44,617 रुपए आएगी, ठीक है। ये ज्वाइनिंग के टाइम है। अब ट्रेनिंग के टाइम पे आपको कई सारे भत्ते नहीं मिलेंगे, टीपीटी नहीं मिलेगा आपको, एचआरए नहीं मिलेगा, ये चीज है, क्योंकि ये घट जाएंगे आपके टीपीटी आपको, क्योंकि ट्रेनिंग के टाइम पे आपको बाहर तो जाना नहीं है कहीं पर ट्रेनिंग सेंटर के अलावा, तो टीपीटी तो क्लियर नहीं मिलेगा, एचआरए भी नहीं मिलेगा, ये घट जाएगा। अब बचा क्या है, राशन मनी, तो राशन मनी मिलेगी, लेकिन राशन मनी जो मिलेगी वो आपको यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे होंगे तो वहां पर राशन मनी के लिए जो खाना अलाउ होगा उसको आपको राशन मनी जमा करनी पड़ेगी, तो वो भी आप समझ लिए घट जाएगी। तो आपकी सैलरी ट्रेनिंग टाइम पे इतनी घट जाएगी। और फिर ट्रेनिंग टाइम पे थोड़े कई सारे खर्च होते हैं कि वर्दी के लिए, कुछ शूज के लिए, कई सारे ट्रेनिंग इक्विपमेंट लेने पड़ते हैं आप सभी को, तो उसके लिए थोड़े मोड़े खर्चे होते हैं, तो वो चीज है। तो ट्रेनिंग टाइम पे थोड़ी कम सैलरी आ जाएगी। आप जब हो जाओगे तो आपको मतलब ज्वाइन कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ट्रेनिंग टाइम पे कितनी सैलरी मिलेगी, आफ्टर ट्रेनिंग कितनी सैलरी मिलेगी, तो ये चीज है, ठीक है। तो ये 2-3 अलाउंस घट जाते हैं ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के बाद भेजिएगा तो आपके अलाउंस जुड़ जाएंगे, एचआरए मिलने लगेगा, जहां पर आप होगे जिस सिटी में होगे उस हिसाब से आपका एचआरए मिलने लगेगा, आपकी राशन मनी तो मिलेगी ही साथ में। आप अगर वहां पर खाना खा रहे हो या बाहर रह रहे हो तो बात अलग है, ठीक है। और एचआरए आपका मिलने लगेगा, तो ये चीज है। और ट्रेवलिंग अलाउंस भी मिलने लगेगा। ट्रेवलिंग अलाउंस हमने पहले भी बता दिया है आप सभी को कि आप ये स्टेशन से 8 किलोमीटर दूर जाओगे तो पर डे का ट्रेवलिंग अलाउंस बनाया है 300-400, जितना भी बनाया है उसकी एक्यूरेट जानकारी नहीं है, तो जितना भी बनाया उसके हिसाब से पर डे के हिसाब से आपको मिलने लगता है, तो मिल जाएगा। तो वो आपका 3000 भी हो सकता है, 3500 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है, महीने के हिसाब से जितनी आपकी बाहरी ड्यूटी लगेगी उस हिसाब से ये चीज है। और कहीं भी कोई भी डाउट हो वीडियो से रिलेटेड तो हमारी इंस्टा आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।